वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8वीं का 24 नंबर सवाल 10th के। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक कर लीजिए। इसमें फिर करना है 1 अपॉन कॉफ़ी के माइनस कॉट ए बराबर 1 प्लस कॉफ ए प्लस फाइन ए अपॉन फाइन ए। इसका LHF लेकर चल रहे हैं, LHF 1 अपॉन कॉफी ए माइनस कॉट ए। कॉफी के क्या होता है, ऐसा कर रहे हैं, इसका परमीकरण कर ले रहे हैं। परमीकरण मतलब माइनस का संख्या तो प्लस का गुणा प्लस का भाग। कैसे? कॉफी ए माइनस का ये दर्चिन, परमीकरण में अगर माइनस का है तो प्लस का कर लेंगे, अपॉन जिसका हमने ऊपर गुणा किया उसी संख्या का नीचे भाग दे देंगे। ये हुआ परमीकरण। ठीक है, इसी संख्या गुणा अगर 1 में करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, कॉशिक ए प्लस कॉट ए अपॉन ए क्वेश्चन ए माइनस बी, ए क्वेश्चन ए प्लस बी। पहले भी बता चुके फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना लिखा है, कॉशिक, तो हम करेंगे कॉशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1, ये फार्मूला होता है। और ऊपर बचा है कॉशिक ए प्लस कॉट ए। अगर एक का इसमें भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो हम कॉशिक ए को चेंज कर लेंगे। ये होता है 1 अपॉन फाइन ए। क्या होता है, 1 अपॉन फाइन ए। ऐसे कॉट ए को चेंज करेंगे, कॉस ए अपॉन फाइन ए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, फाइन ए है, फाइन ए एलसीएम ले ले रहे हैं। फाइन ए हमने एलसीएम ले लिया, फाइन फाइन कट जाएगा तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 1। फाइन का फाइन भाग देंगे, पूरी संख्या कट जाएगी। एक बार गया तो ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे। हमारा आ गया 1 प्लस कॉफ ए अपॉन फाइन ए, यही हमारा RHF है। फिर हो गया। अब देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल में दिया गया है 1 अपॉन 1 माइनस कॉफ ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉफ ए बराबर लाना है हमें 2 कॉफी स्क्वायर ए। तो इसका हम LHF लेकर चल रहे हैं, LHF लेकर चल रहे हैं, LHF 1 अपॉन 1 माइनस कॉफ ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉफ ए। क्या लिख रहे, 1 अपॉन 1 माइनस कॉफ ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉफ ए। क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं, अलग अलग संख्याएं दोनों उठाएंगे। 1 माइनस कॉफ ए और 1 प्लस कॉश ए, एलसीएम ले लिया। तो 1 माइनस कॉफ ए का भाग अगर इस पूरी संख्या हम देंगे तो 1 माइनस कॉफ ए में 1 माइनस कॉफ ए कट जाएगा, बचा गया 1 प्लस कॉफ ए। तो इतनी बार गया तो इसको ऊपर लिख लेंगे और गुणे में 1 लिखेंगे। 1 का अगर इसमें संख्या गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। ठीक है, तो इसका अगर इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस कॉफ ए कट जाएगा, तो कितना बचा, 1 माइनस कॉफ ए। तो हम लिख देंगे 1 माइनस कॉफ ए, माइनस और प्लस कट जाएगी तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, एक क्वेश्चन ए प्लस बी। पहली वाली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी वाली संख्या का वर्ग। तो अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 माइनस कॉफ स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉफ स्क्वायर ए ही रहेगा। और ये फार्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉफ स्क्वायर ए बराबर होता है फाइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन फाइन स्क्वायर ए हो गया। 1 अपॉन फाइन ए पता होना चाहिए होता है कॉशिक। क्या होता है, कॉशिक ए। अगर स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दें। हमारा आ गया RHF। क्या आ गया, RHF प्रूव हो गया। शायद 1 नंबर सवाल छूट गया था, ये इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि इसे करने के लिए पूरे फार्मूला याद होना चाहिए। अब हमें उम्मीद है
25 सवाल लगने के बाद फार्मूला याद हो चुके होंगे, इसलिए अब ये करवा रहे हैं। क्या है सवाल? फाइन ए, फेक ए और टेन ए को कॉड के पदों में लिखना है, कॉड ए के पदों में लिखना है। तो पहले हम एक भाग ले रहे हैं फाइन ए को कॉड के पदों में लिखना है। तो फाइन ए बराबर होता है 1/, कौशिक ए, क्या हो गया? कौशिक ए। अगर हम 1/, कौशिक लिखा है, अगर अंडर रूट के अंदर कौशिक स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम एक बार बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/, कौशिक स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए हमारा फार्मूला होता है, इधर लिख रहे हैं। ये फार्मूला ये होता है 1+ कॉट स्क्वायर ए। 1+ कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कौशिक स्क्वायर ए। तो हो गया, फाइन को पहले चेंज किया 1/, कौशिक ए होता है बराबर। अगर इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा? एक बार बाहर निकल आएगी संख्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये खुद एक फार्मूला होता है 1+ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा। तो कॉट के पदों में आ गया। अब दूसरा लिखा है फेक ए। अब फेक ए को लाना है, इसको भी लाना है कॉट के पदों में। कैसे? देखिए, फेक ए बराबर, इसको अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखकर स्क्वायर चढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर चढ़ा है। स्क्वायर मतलब 2 बार है संख्या, अगर इसको निकालेंगे बाहर तो एक बार निकलेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये खुद एक फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर फेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको फार्मूला लगा दिया 1 + 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन लाना है हमें कॉट, तो क्या करेंगे? 10 जो होता है वो कोट, ये उल्टा होता है कॉट। कैसे दिखाएं? ये होता है 1/, कॉट ए। 10 क्या होता है? 1/, कॉट ए। 1/, कॉट ए बराबर 10 ए होता है। तो अगर इसमें स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो हमारा हो गया 1 + 1/, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए है 1/, कॉट स्क्वायर ए। ये भी कॉट के पदों में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें लाना है 10 ए को कॉट के पदों में। 10 ए को कॉट के पदों में कैसे लाएंगे? 10 ए लिख दिया। अभी हमने बताया 10 ए को लिख सकते हैं 1/, कॉट ए। ये तो खुद लिखा है 10 ए। 10 ए को कॉट ए के पदों में लिखना है, तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/, कॉट ए। सभी के मान फाइन ए, फेक ए, 10 ए, सभी के मान कॉट ए में आ चुके हैं। एक का दूसरा पार्ट देखें, इसमें क्या लिखा है? कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को फेक ए के पदों में लिखिए। इसमें फेक ए के पदों में लिखना है। अभी तक हमने देखा 10 ए के पदों में लिखना था, अब लिखना है फेक ए के पदों में। कैसे लिखना है? फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं याद है तब सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले लेना है हमें फाइन ए, क्योंकि 6 मान होते हैं। फाइन होता है, फाइन बाद कौशिक हो गया उल्टा, कॉफ है उल्टा फेक हो गया, 10 है उल्टा कॉट हो गया। तो पहले हम फाइन ए लेते हैं। फाइन ए हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अभी बताया था, अगर 2 बार कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी है, बाहर एक बार निकल आएगी। फिर आगे क्या करेंगे? ये खुद एक फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको चेंज कर देंगे, 1 - कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, लेकिन हमें लाना क्या है? हमें फेक ए के पदों में लाना है। तो क्या करेंगे? इसको हम चेंज कर देंगे। कैसे? देखना, इसे हम चेंज करेंगे 1 - ये होता है 1/, फेक ए। ठीक है, कॉफ ए बराबर क्या होता है? 1/, फेक ए। अगर स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा है स्क्वायर चढ़ा दो। आगे और अगर सॉल्व करना है और सॉल्व कर लो। इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले लिया। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। बताया था अगर किसी के बटे में 1 हो तो कैची गुणा मार देते। इसका इसमें करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, कर दें तो हमारा आ जाएगा फेक स्क्वायर ए -1। आगे और सॉल्व करना है कर लो, नहीं तो इतना ही छोड़ दें, क्योंकि फेक स्क्वायर 2 बार है, एक बार बाहर निकाल लें। फिलहाल तो इतना ही रहने दें। इन्होंने बताया तो फेक ए के पदों में लिखना, लिख चुका है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट नंबर
पहले तो हमने लिया फाइन ए, अब ले रहे हैं फाइन ए, फाइन ए का उल्टा ले रहे हैं कॉफी के। क्या ले लिया? कौशिक ए, कॉफी के। कॉफी के पता होना चाहिए क्या होता है, 1/1 फाइन ए लिख दिया इसको, ठीक है। अब क्या यही बन गया पूरा। अब फाइन ए को क्या करेंगे, अब इफ्का चढ़ाया था, इस पर भी इफ्का चढ़ा देंगे, फाइन इफ्कार ए हो गया। फाइन इफ्कार ए का क्या फार्मूला बताया था, अभी बताया था, क्या बताया था? √1 - कॉश स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉफ इफ्कार ए को क्या बताया था, इसको चेंज कर दें, 1/1 - फेक इफ्कार ए, क्या हो गया? फेक इफ्कार ए। आगे और सोल्व करना है तो कर लें, 1/√, फेक इफ्कार ए कामन ले लिया, फेक इफ्कार ए कॉमन ले लिया, इसके बटे में एक है, कुछ नहीं है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा? फेक इफ्कार ए -1, ये 2 बार लिखी है संख्या, और अगर सोल्व करना है तो 1/फेक स्क्वायर ए -1, 2 बार लिखी है, एक बार बाहर निकाल लो, निकाल ली। अगर इसको क्या करना और आगे जाना है तो इसको ऊपर कर दें, शेक ए अपॉन फेक स्क्वायर ए -1 आ गया। फेक के पदों, फेक ए के पदों चाहिए तो इसको मान आ गया। फिर एक बार देख लें, कॉफिक ए बराबर 1/, फाइन ए, फाइन ए का स्क्वायर कर दिया, 2 बार होगी संख्या, इसको निकालेंगे फिर आ जाएगी एक बार। ये फार्मूला होता है √, इसका क्या होगा? 1 - कॉफ स्क्वायर है। अब कॉफ स्क्वायर है, कॉफ ए बराबर होता है 1/, फेक ए, फेक ए लिख दिया 1/, लेकिन स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर इस पर भी चढ़ा देंगे, कैची गुणा मारेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, फेक स्क्वायर ए -1 हो गया, ठीक है। 2 बार संख्या है, एक बार बाहर निकाल लेंगे, √/φ बनी रहने दें, नीचे वाली संख्या ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो आ गया, और नीचे आ गया वही संख्या लिख देंगे, तो आ गया फेक ए, ठीक है। अब 2 हो गए मान, हमें 3 और चाहिए, ठीक। अब हम ले रहे हैं कॉफ ए, क्या ले रहे हैं? कॉफ ए। कॉफ ए खुद होता है फेक ए का 1/, फेक ए का उल्टा, 1/, फेक ए बराबर कॉफ ए। ये तो इजी था, हो गया। अब कितना कौन सा रह गया? 10 ए। अब 10 ए चेंज कर दें, अब देखो 10 ए कैसे बदलेंगे, इसको √, के अंदर स्क्वायर कर देंगे, √ लगाया, इसी संख्या के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दे रहे हैं। अगर इसको एक बार अगर √ से बाहर निकालेंगे, यही आएगी संख्या 10 ए। ये फार्मूला होता है, क्या होता है? देखो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर फेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। लेकिन हमें 10 स्क्वायर ए का मान चाहिए, तो 10 स्क्वायर इधर ही रहने दें, 10 स्क्वायर ए बराबर फेक स्क्वायर ए -1 प्लस का उधर चला गया, माइनस किया, तो हम लिख देंगे इसकी जगह क्या लिखेंगे? फेक स्क्वायर ए -1। हमें फेक की पदम चाहिए था, आ गया फेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। 10 ए को भी फिल कर दिया। अब लाना हमें कॉट ए, अब एक कॉट ए रह गया, फाइन ए प्रूव कर दिया फेक के पदों में, और कॉफ़ी को भी कर दिया, कॉफ को भी कर दिया 10। अब रह गया, अब लास्ट रह गया कॉट ए। अब कॉट ए को देखो √ के अंदर कर दिया, इसको 2 बार लिख ले रहे हैं, कैसे? कॉट स्क्वायर लिख ले रहे हैं, ठीक है। कॉट ए बराबर लिख दिया हमने √ कॉट स्क्वायर ए। अगर एक बार √ से संख्या निकालेंगे, √ से बाहर संख्या निकालेंगे तो एक बार निकल के आएगी, यही आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको चेंज करना चाहो तो ये हो जाएगा 1/10 ए, लेकिन स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। अभी हमने फार्मूला लिखा था 10 स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा था? √ फेक स्क्वायर ए -1, तो इसमें भी लिख देंगे 1/, फेक स्क्वायर ए -1। इसको भी हमने फेक ए को पदों में फिट कर दिया, मतलब इसको ये सभी मान जो थे इनको सभी को फेक ए के पदों में लिखना था।
तो हमने साइन को भी लिख दिया, कॉफिक को लिख दिया, कॉड को भी लिख दिया, टेन को भी लिख दिया और कॉड को भी लिख दिया। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।